अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम अस्सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक प्रॉब्लम जो है वो जो मदर्स हैं ना, वो बहुत उनको हो रही है कि वो बार बार से मुझसे पूछती हैं कि जब हम लोग फ़्रॉक को सीते हैं बच्चों का, उसकी बॉडी के ऊपर हम जब उसकी पाइपिंग करते हैं ना, वो उनसे अच्छी नहीं होती है। उसमें सलवटें आती हैं और वो नीट नहीं बनती है, कहीं से मोटी हो जाती है, कहीं से बारीक हो जाती है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे पहली वजह जो है वो ये होती है, सबसे पहली वजह कि एक तो आप जब पाइपिंग लगाने बैठती हैं ना, तो आप जो है वो नेक को जो है ना, वो कपड़े को खींचती हैं, उसका शेप चेंज करने की कोशिश करती हैं। जब इसको मशीन में लेके आते हैं ना, तो इसको आपने बिल्कुल उसी शेप में रखना है जिस तरह से ये आपने कटिंग किया है। ओनली आपने पाइपिंग को मोड़ना है, कमीज़ के किसी हिस्से को आपने खींचना नहीं। मतलब एक तो हमने सिलाई करते वक़्त थोड़ा-सा तो कपड़े को टर्न करना है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन शेप को टर्न नहीं करना है। दूसरी वजह ये होती है कि पाइपिंग की जब आप लोग कटिंग करती हैं ना, या तो वो बहुत चौड़ी कटिंग कर लेती हैं, या वो रेब सही से नहीं बनती है आपसे। मतलब उसका वो रेब आप इस तरह का बनाती हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन जो हैं वो दोनों तरह से कटिंग करके दिखाती हूँ। एक रेब होता है, मतलब उसमें आप बिल्कुल भी मतलब यहाँ से मैं कटिंग करके दिखाऊं कि इतना अच्छा रेब कटिंग नहीं किया मैंने। ये देखें, ठीक है। तो इसमें ना इतनी, जो बाद में हम सिलाई लगाएंगे ना, तो इसके अंदर ना ये सलवट आना शुरू हो जाएगी। जब हम इसको यूं टर्न करना शुरू करेंगे ना, इस पाइपिंग को जब हम टर्न करना शुरू करेंगे ना, तो इसमें ऑटोमेटिकली सलवटें आनी शुरू हो जाएंगी। हम पहली सिलाई तो लगा लेंगे, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो वो जितनी सलवटें होंगी ना, वो पाइपिंग के वो आपके नेक के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने कपड़ा जो है वो बिल्कुल यूं रेब लेना है जो बिल्कुल तिरछा हो। अब तिरछा कपड़ा जो है वो, एक तो होता है कि अगर आपके पास चौरस कपड़ा है तो उसका एक कोना आप दूसरे कोने के साथ मिला लें, तो वो बिल्कुल कॉर्नर बन जाता है। अब बाज़ दफ़ा कपड़ा नहीं होता है, जब छोटे बच्चों को बनाएं, बाज़ दफ़ा बचे हुए कपड़ों में से बनाना पड़ जाता है, पाइपिंग वगैरह लगानी पड़ जाती है। तो उसके लिए आप ये देखें कि कपड़ा जो है वो इस तरह आप खींचें तो वो बिल्कुल उरेब में होना चाहिए। और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा आपने चौड़ी पाइपिंग नहीं रखनी है। ये इतनी चौड़ी हो बस कि 1 इंच चौड़ी पाइपिंग आप रखें बस। इससे ज़्यादा चौड़ी आपने पाइपिंग नहीं कटिंग करनी है। इससे चौड़ी करेंगी तो वो ना तो आपसे सही तरह से फिर फोल्ड होती है, और ना वो फिर उस तरह की पाइपिंग बनती है, वो मोटी हो जाती है। और दूसरा जो है कि सिलाई लगाने का तरीका भी थोड़ा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलें मशीन की तरफ चलते हैं।
ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے آپ جو پائپنگ ہے وہ چھوٹے والی کٹنگ کریں گے تو ایزیلی لگا لیں گی۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔